अब हम ट्रिक के माध्यम से संख्याओं का घनमूल निकालना सीखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको 0 से 9 तक का घनमूल याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 0 का घन होता है 0, 1 का घन होता है 1, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 और 9 का घन हो जाता है 729। यहाँ पर हमें 0 से 9 तक के अंकों की ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि उसके बाद आप 10 को लो, 11, 12, 13, 14, दो अंक वाली संख्या यहाँ पर आपको नहीं लेनी है। सिंपल एक अंक वाली संख्या को ही आपको यूज करना है। यहाँ पर सबसे लास्ट में 0, क्या तो 0 के घन में आएगा या फिर 10 के घन में आएगा या फिर 100 के घन में आएगा, 1000 के घन में आएगा। यानी कि लास्ट का अंक 0 कब होगा? जब कोई संख्या इस तरह की होगी कि उसका भी लास्ट का अंक 0 हो। अब हम ट्रिक के माध्यम से कैसे घन को निकालते हैं, यहाँ पर भी हम 3 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि हमें घन को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर नहीं बना तो इसको हमें 2 का ही जोड़ा बना लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर 0 लगा लो सामने की तरफ, तो ये भी 3 का जोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 13 कौन सी संख्या का घन है या फिर उससे छोटी संख्या होनी चाहिए। यानी कि कोई ऐसी संख्या जिसका घन क्या तो 13 आ जाए या फिर 13 से कम आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, 2 का घन 8 होता है और 3 का घन 27 होता है। तो 27 तो 13 से ज़्यादा आ जाएगा और 8 13 से कम है, तो कम वाली संख्या को ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का घन हो गया 8, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अगर 3 को लेते तो ये ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट का अंक देखना है, इसमें 4 है, तो यहाँ पर लास्ट का अंक कहाँ दिख रहा है? 4, 4 यहाँ पर है। तो ये किसका घन है? 4 का ही घन है। तो यहाँ पर भी हमें 4 को ही लिख देना है। यानी कि जो 13,824 जो संख्या है ये घन है 24 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी 3 का जोड़ा बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए, 2 किसका घन है? 1 का घन 1 आता है, तो 2 से छोटी संख्या है, ठीक है। 2 का घन 8 होता है, तो 2 से बड़ा हो जाता है, तो हमें छोटे वाली संख्या को लेना है। तो यहाँ पर 1 का घन 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। अब 7 जो इकाई का अंक है उसको हमें देखना है, 7 किसका घन होता है, यानी कि घन करने के बाद लास्ट का अंक 7 आ जाए, ठीक है। तो 7 आता है 3 के घन में, तो हमें यहाँ पर 3 को लिख देना है। यानी कि 2197 घन किसका होता है? 13 का। अब अगर लास्ट में 000 कुछ इस तरीके से संख्या आ जाए तो वहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर भी हमें 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर 00 दे रखा है उसको आपको भूल जाना है। अगर 3 0 दे रखी है तो आपको तीनों 0 को भूल जाना है एक बार के लिए, और घनमूल निकालना है आपको इस संख्या का, यानी कि जो संख्या बची हुई है, ठीक है। क्योंकि जो सबसे बाद में 00 दे रखा है उसका हमें 0 ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 का घन लास्ट का अंक 0 ही आता है। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 कौन सी संख्या का घन होता है या फिर उससे छोटी संख्या आनी चाहिए, यानी कि क्या तो घन होकर के 12 आ जाए या फिर 12 से कम आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 1 का घन करें तो 1 आएगा, तो 12 से कम है। 2 का घन करें तो 8 आएगा, तो भी 12 से कम है। 3 का घन करें तो 27 आ जाएगा, जो कि 12 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 27 को नहीं लेना, तो हम क्या लेंगे? 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है, ये 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इकाई का अंक क्या है? 7, क्योंकि हमें 00 को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। तो 7 का इकाई का अंक कौन सी संख्या के घन में आता है? 3 का अगर घन करें तो 27 आ जाता है, यानी कि इकाई का अंक 7 आ जाता है। तो हमें 3 को लेना है और सबसे लास्ट में हमें 0 को लगा देना है, तो ये घन हो जाएगा 230 का। अगर सबसे लास्ट में 3 0 दिखे तभी आपको ऐसा करना है, यानी कि 0 को भूल जाना है और जो संख्या बची उसका घन निकाल देना है।
यहाँ पर भी हम 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो 1 का घन हो जाएगा। यहाँ पर 8 देखना है, इकाई का अंक किसका घन होता है। 8 कहाँ पर आता है, 8 आता है 2 के घन में, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 1728 12 का घन होता है। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।